नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के से संभाग संगठन संवाद चल रहा है। बता दें कि अपने निवास पर सीएम शर्मा संवाद कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री बजट पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकसित बजट पर सीएम शर्मा को धन्यवाद आभार भी दिया। ये संवाद कार्यक्रम आज दिन भर चलेगा, जिसमें प्रमुख कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों से सीएम संवाद करेंगे। साथ ही संभाग के अनुसार कार्यकर्ताओं से बजट पर भी चर्चा की जाएगी। जिलों एवं संभाग की बजट सरल पुस्तक का भी आज वितरण होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है घर घर तक विकास पहुंचाना। सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए जाएंगे। बता दें कि संवाद कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। जयपुर से खबर, जो जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में युवाओं ने गोरक्षा यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। गोहत्या के विरोध में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। साथ ही खाचरियावास ने आरोप लगाया कि गाय के बछड़े की हत्या की घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश है, लेकिन अब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने राजभवन जयपुर और राजस्थान विधानसभा भवन का घेराव की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर दबाव बनाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो निंदनीय है। यदि सरकार ने मामले को दबाने का प्रयास किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। खाचरियावास के साथ पैदल मार्च को आयोजित करने वाले सुमित शर्मा, चतर सिंह, प्रदीप तिवारी, विजय मीणा, नरेंद्र चौधरी सहित सैकड़ों नौजवान शामिल हुए। और राजधानी जयपुर में आज मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। देर रात मौसम बदलने के साथ ही बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने जयपुर के साथ कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई शहरों में बारिश और ओले गिरे हैं। मौसम के तेवर देखते ही मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारी ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिन तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। बुधवार सुबह से ही प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बादल छाए हुए हैं। आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। बीकानेर में भी बीती रात झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई। यहाँ ओले भी खूब गिरे। फिलहाल सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जयपुर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे सर्दी का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, इस दौरान जब बारिश का इस तरीके का मौसम होता है तो इसका जब सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि अभी वो दौर है जब फसलें उग चुकी है, पूरी तरीके से कटाई का दौर चलने वाला है और उस समय पर अगर इस तरीके की बारिश होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किसानों को होता है, क्योंकि ये फसलों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने वाली है। वहीं अगर आप बात करें दूसरी तरफ, तो इस तरीके की बारिश, बिन मौसम की जब बारिश होती है तो वो कहीं ना कहीं जो है मतलब बीमारियां भी पनपाती है। तो ये जो बारिश है वो एक तरीके से खुशनुमा माहौल तो बना रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इससे कहीं ना कहीं बीमारियां भी पनप सकती हैं। तो जिस तरीके से कल रात से लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ों का संकेत है कि किसानों को नुकसान हो सकता है, वहीं लोगों को एक बीमारी का संकेत भी मिल सकता है। तो आप इस मौसम से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ये बारिश नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। अमरोहा जनपद में प्रशासनिक सख्ती और कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नवनिर्मित तहसील नौगावा सादात का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील परिसर में बने आवासीय और अनावासीय भवनों का जायजा लिया। साथ ही डीएम ने मुख्य भवन, हवालात, बैरक, गैराज, पंप रूम, सीसी रोड, बाउंड्री वॉल, गेट, बोरिंग, ट्यूबवेल, ग्राम्य विकास कार्य और विद्युत संयोजन की स्थिति देखी। साथ ही विद्युत कनेक्शन का कार्य 1 सप्ताह से पहले पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। आवासीय परिसर में जलभराव की समस्या को लेकर एसडीएम और ईओ को संयुक्त
टीम बनाकर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सुनीता सिंह, तहसीलदार लक्की सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज जो है वार्षिक निरीक्षण नौगांवा तहसील का किया गया। इसमें विभिन्न कोर्टों को और उनके केसेस की सभी की फाइल्स देखी गई और शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ साथ सभी पटलों का भी निरीक्षण किया गया और खासकर जो पटलों पर जो पेंडेंसी है उसको निस्तारित करने के लिए भी कहा गया। साथ ही साथ जो नौगांवा तहसील जो नई वाली बन रही है उसका भी निरीक्षण करा गया और उसमें पानी के निस्तारण की व्यवस्था करने हेतु एक टीम गठित करने के लिए एसडीएम और ईओ को कहा गया है, ताकि वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है उसका निस्तारण समय से हम लोग कर पाएं। जैसे कुछ केसेस पेंडिंग मिले हैं जो कि 5 वर्ष से पूर्व भी हैं, उनको मार्च तक का समय दिया है ताकि उनका निस्तारण हो जाए और हम लोग। बहराइच में जिलाधिकारी के सीयूजी नंबर पर रामगांव इलाके में एक कबाड़ी की दुकान के पास एक ट्रक में सरकारी स्कूलों की निःशुल्क वितरित होने वाली भारी मात्रा में किताबें रखी होने की सूचना मिली। जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि फोन पर मिली जानकारी के बाद वाहन जब्त किया गया। जिले के शिक्षा विभाग ने अपने स्टॉक को पूरा बताया। यह किताबें कहां से लाई गई है, इसकी जांच के साथ ही एक टीम को जनपद में किताबों के स्टॉक का मिलान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किताबें किस जनपद से बहराइच लाई गई थी। सूत्रों के अनुसार इन किताबों को कबाड़ी के यहां बेचने के लिए लाया गया था। कल देर रात सरकारी फोन पे सूचना मिली थी कि पाठ्य पुस्तक के जो सरकारी हैं वो ट्रक से ट्रांसपोर्ट की जा रही है, तो तत्पश्चात उस ट्रक को पकड़ाया गया जो लखीमपुर वापस हम लोग जनपद में लेके आए। वर्तमान में उसको चेक करा रहे हैं कि ये किताबें जो उनके पास मिली है वो कहाँ से आई है। जहाँ तक जिले के शिक्षा विभाग का है, उनका कहना है कि जो उनका स्टॉक है हमारे जिले का वो पूरा है, तो एक प्रशासनिक कमेटी के माध्यम से उनके स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उचित विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी ट्रक के खिलाफ, एवं जहाँ से वो किताब उन्हें प्राप्त की है पूरी चेन इसकी समझी जाएगी कि उनको ये कैसे प्राप्त। कल देर रात सरकारी फोन पे सूचना मिली थी कि कानपुर जनपद के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिपुरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। 7 कर्मचारियों के सापेक्ष मात्र 3 कर्मचारी ही ड्यूटी पर उपस्थित मिले, जबकि 4 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित पाए जाने पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रीति सचान, वार्ड बॉय और एक स्टाफ नर्स का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। साथ ही वहीं चीफ फार्मासिस्ट अशोक श्रीवास्तव का अवकाश आवेदन पत्र तो मिला, लेकिन वह ना तो विधिवत दर्ज था और ना ही सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत। इसे अनियमितता मानते हुए उनका 1 दिन का वेतन भी काटने के आदेश दिए गए। त्रिपुरा जो हमारा पीएससी सेंटर है इम्पोर्टेंट है, उसमें जो MIC यहाँ लोकल है डॉक्टर प्रीति सचान वो अनुपस्थित है और कोई एंट्री भी उनकी नहीं है। उसके अलावा 3 अन्य स्टाफ भी अनुपस्थित हैं और इसके विषय में कोई एंट्री रिकॉर्ड में भी नहीं है और खेदजनक है कि ये नहीं है। सीएमओ को निर्देशित किया गया इसमें कार्रवाई करें, दायित्व भी तय करें ताकि दूरस्थ क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं यहाँ मिल जाए और जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड होता है वो उतना ना पड़े। तो इसके क्रम में जो और चीजें, उसके अलावा जो रजिस्टर वगैरह में एंट्री होनी चाहिए प्रॉपर रजिस्टर पर, क्योंकि शासन के निर्देश दिए हैं कि संजीवनी की इन्फॉर्मेशन और उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है ताकि मोबाइल नंबर वगैरह वो भी नहीं लिखे गए और आयुष के आधार पर चला रहे हैं। इसके संबंध में जो यहाँ के एडिशनल सीएमओ नोडल हैं और उसके अलावा जो अन्य MIC बिल्हौर के हैं उनकी। खबर बहराइच से है, जहां चिलवरिया चीनी मिल के 205 कर्मचारी पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 1 साल से रिटेनिंग राशि और 50% बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, जिससे उनके सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिफ्ट इंचार्ज दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सिंभावली और ब्रजनाथपुर की अन्य मिलों में कर्मचारी को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन चिलवरिया के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुल बकाया राशि लगभग 1.77 करोड़ रुपए है। मिल प्रबंधन और हेड ऑफिस से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। गन्ना आपूर्ति न होने के कारण मिल बंद है, जिससे कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई और खर्च का भी चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप और बकाया भुगतान की मांग की है। जी हमारा धरना 4 फरवरी से चल रहा है।
और जो प्रबंधन है वो एक दूसरे पे टाल रहा है। कारपोरेट ऑफिस यहाँ की दिल्ली में है, नोएडा में। जो हमारे यहाँ के एचआर हेड हैं वो भी 400-500 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर हम लोगों की सुनने वाला कोई है नहीं। रिटेनिंग 50% हम लोगों को मिलने का जो स्टैंडिंग ऑर्डर में है उसमें उल्लेख है, और इस बार फैक्ट्री चली नहीं है। हम सभी लोग फैक्ट्री चलने की प्रतीक्षा में हैं। गन्ना कैन कमिश्नर ने नहीं दिया था, उसमें अनुरोध फैक्ट्री का गया हुआ था। अब 16 में जो हुआ होगा। लेकिन रिटेनिंग का जो हमारा मेन मुद्दा है, 1,77,00,000 रुपये हम लोग 205 लोगों का है। हम लोग 1 साल से हम लोगों की रिटेनिंग नहीं मिली है। रिटेनिंग कहें लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। आज 14 दिन होगा हम लोग धरना पहन बैठे हैं। न ये लोग मिल प्रबंधन ना ही कहते हैं और न हाँ कहते हैं कि हेड ऑफिस से कोनो वार्ता नहीं हो पावत है और न वहाँ से कोई जवाब आवत है संतुष्ट जवाब। हम लोग जबकि सिंभावली में है ना बैजनाथपुर में रिटेनिंग मिल गया, सारे कर्मचारी कहीं मिल गया है, और खाली चिलवरिया में कर्मचारी कहीं नहीं मिला है। मिल मालिक एक है और मिल मालिक एक है, सारा सब कुछ एक है। लेकिन चिलवरिया कहीं ने लोग बाइकाट कर दीने, चिलवरिया कहीं नहीं दीने और 2 जगह दे दीने। अब कर्मचारी के सारे लड़कन के पेपर भी है, लड़कन कहीं पढ़ाइबो है, फीसों जमा करे है, सब कुछ है। रामपुर में छात्र छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी एक स्कूल प्रिंसिपल की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी की वे छात्र छात्राओं को सजा देने के नाम पर बैड टच करता था। विरोध करने पर बच्चों को मारता पीटता और धमकाता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो वे स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। मामला बिलासपुर के खुंटाखेड़ा गांव स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल का है। स्कूल में करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रिंसिपल को लोगों से बचाकर थाने ले आई। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि जब वे बात करने स्कूल पहुंचे तब प्रिंसिपल नशे में था और उससे बदतमीजी करने लगा। आज भोट में स्थित एक विद्यालय के कुछ लोग आए और उन्होंने वहाँ के प्रधानाध्यापक पे आरोप लगाया कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू हो गई है। बात करें उन्नाव जिले की तो उन्नाव में 122 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और वितरण प्रक्रिया ट्रिपल लॉक सिस्टम के तहत संचालित की जा रही है। इन परीक्षार्थियों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों वर्गों के छात्र छात्राएं शामिल है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यापक प्रशासनिक अमला भी तैनात किया गया है। का नाम जुड़वाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मणि खींची ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार अब यह प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल और सरल कर दी गई है। पात्र परिवार अब अपने मोबाइल फोन से ही विभाग की वेबसाइट पर जाकर नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी उपभोक्ता की एलपीजी सब्सिडी रुकी हुई है तो वह भी इसी माध्यम से उन्हें पुनः शुरू करवा सकता है। सर, राजस्थान सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार हैं, उनमें नए सदस्य कोई जुड़ता है तो वो जुड़ नहीं पा रहा था, लोगों को परेशानी आ रही थी। ई मित्र में ऑप्शन सरकार ने दिया था, लेकिन ई मित्र में कई प्रकार की परेशानियां हैं। उन परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह सुविधा व्हाट्सएप पर प्रारंभ की है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप से प्रोसेस करके साइट पर, जो हमने कल अखबार में प्रेस नोट दिया है, विभाग की साइट पर जाकर अपने मोबाइल से उस सदस्य का नाम जोड़ सकता है और साथ ही अपनी एलपीजी आईडी मैप अगर नहीं हुई है तो उसको भी मैप। कुरुक्षेत्र में आज होने वाला HSDMC का इजलास दूसरी बार रद्द कर दिया गया है। प्रधान जगदीश सिंह झेंडा ने पिपली में मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब आगामी
24 फरवरी को कैथल के नीम साहिब गुरुद्वारे में 36 सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जीना के ने कहा कि 20 फरवरी को चंडीगढ़ सिख जुडिशरी आयोग में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल जीना ग्रुप 2/3 बहुमत जुटाने का दावा कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 10 फरवरी का इजलास भी स्थगित कर दिया गया था, जिससे कमेटी के भीतर चल रही खींचतान अब साफ नजर आ रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगतां दी जानकारी लई मैं दसना चाहांगा कि कल 17 तरीक का साडा अजलास एग्जीक्यूटिव बॉडी का सी ਅਤੇ 18 तरीक का जनरल बॉडी का सी। जदों पहला 18 तरीक का जनरल हाउस का इजलास बुलाया गया सी, पर फिर कुछ दिन 2 दिन बाद 17 तरीक का एग्जीक्यूटिव बॉडी का मीटिंग बुला ली गई। कुछ मैंबरां नूं इतराज़ सी बई जनरल हाउस का जो इजलास हो रहा तो 17 तरीक नूं एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास क्यों बुलाया गया। मैं उन्होंने राय जानी तो उन्होंने कहा भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का जी मीटिंग वो कैंसल करनी चाहिए है तो जनरल हाउस का इजलास बुलाना चाहिए। मैं परसों 16 तरीक नूं एग्जीक्यूटिव बॉडी का जोड़ा इजलास से मीटिंग सी उन्होंने पोस्टपोन कर दिता गया। यूपी के अंबेडकर नगर से खबर है, जहां लोकतंत्र के मंदिर यानी पंचायत भवन को ही ओयो बना दिया गया। यहां एक पंचायत सचिव का महिला के साथ रोमांस करते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। सरकारी कार्यालय की मर्यादा को तार-तार करते हुए सचिव और महिला के बीच अंतरंग पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव अक्सर मजबूरी का फायदा उठाकर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करता है। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस निर्लज्जता ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। कानपुर के अनवरगंज इलाके में पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को ठगने वाले संजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खुद को दरोगा बताकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की वसूली करता था। शातिर ठग लखनऊ के होटलों में नकली परीक्षा और इंटरव्यू तक आयोजित करता था। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी के पास से फर्जी पुलिस आईडी, वर्दी, लाइटर पिस्टल और कार बरामद हुई है। गिरफ्तारी के वक्त वह पूरी वर्दी में रौब झाड़ता रहा था। फिलहाल पुलिस उसके 2 फरार साथियों दुर्गेश और विजय की तलाश कर रही है। देखिए, कल अनवरगंज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी में एक व्यक्ति घूम रहा है जो फर्जी है। इस सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति पूरी तरह से पुलिस उपनिरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि वो सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो नाव का रहने वाला है। उसकी गाड़ी की जब जांच की गई तो गाड़ी जो थी वो गवर्नमेंट वाली सीरीज़ की गाड़ी थी। उसके बारे में जांच की गई तो पता चला कि वो इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर की सरकारी गाड़ी का नंबर पड़ा हुआ है और वो फर्जी नंबर प्लेट लगा करके घूम रहा है। गाड़ी की तलाशी ली गई तो तलाशी में उसके पास से एक फर्जी पिस्टल, कारतूस, फर्जी जो थे, इसके साथ पुलिस का, यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर का आई कार्ड, सीबीआई के विभिन्न कार्ड्स, प्रमुख पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर के लेटर हेड आदि। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपहरण के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के मात्र 24 घंटे के भीतर ही अपहरण महिला को सुरक्षित
दस्तयाब कर लिया है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि मामला दर्ज होते ही एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में तकनीकी साक्ष्यों और विभिन्न स्थानों पर दी गई दबिश के आधार पर महिला को बरामद कर लिया है। इस त्वरित कार्रवाई में ASI सियाराम और हेड कांस्टेबल सुखवीर सिंह की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 16/2026 को थाना पर एक प्रार्थी उपस्थित आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, जिस पर मुकदमा संख्या 23/26 पंजीबद्ध कर अधिकारियों श्रीमान SP साहब धौलपुर, ADF साहब, CO सरमुता जी से संपर्क करके थाने स्तर की टीम गठित की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई इलाके का है। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। और वहीं उन्नाव में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रोड क्रॉस कर रहे युवक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे डायल 112 PRB ने एम्बुलेंस के माध्यम से नवाबगंज CHC में युवक को भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला सोहरामऊ थाना क्षेत्र का है। रोड क्रॉस करके आ रहे थे, ट्रक वाले ने टक्कर मारा। किस जगह पर? बल्ला फार्म। अच्छा, पाथा रोड से लगा रहा था। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।